हम लोग एशिया महाद्वीप के देश पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में एशिया महाद्वीप के कुछ देशों की हमने राजधानियाँ पढ़ी थी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं, जो भारत की सीमा को स्पर्श करते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की सीमा से लगे देश, भारत की सीमा को 7 देश स्पर्श करते हैं। कितने देश स्पर्श करते हैं बताओ? भारत की सीमा को 7 देश स्पर्श करते हैं। इतना बात आप याद रख लेना। पहला पॉइंट तो ये सबसे सिंपल पॉइंट है, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए। और भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये पॉइंट भी आप याद रख लेना। गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध को जरा मैं आपको क्लियर करा दूं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में किस प्रकार से स्थित है, इसको ज़रा ध्यान से समझते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी का आकार को हम जियोइड कहते हैं। पृथ्वी के आकार को क्या कहते हैं? जियोइड। अब यहाँ पर इस प्रकार से लाइन खींचते हैं, उनको अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये हमारी होती है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये ध्यान रखना कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है विषुवत रेखा। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है विषुवत रेखा, जिसको 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसको 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। इतने इसके नाम हैं: 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। इसके उत्तर में गोलार्ध को हम उत्तरी गोलार्ध और इसके दक्षिण में स्थित गोलार्ध को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। इसी प्रकार से देशांतर की दृष्टि से अगर हम ये 0 डिग्री देशांतर रेखा को लें तो इसके पूर्व में स्थित गोलार्ध को हम पूर्वी गोलार्ध, इधर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा और इधर पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। तो आप सभी लोग याद रखना कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इतनी बात क्लियर है। और क्षेत्रफल सभी को याद है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये इंडिया का क्षेत्रफल है। अब भारत की सीमा को 7 देश जो छू रहे हैं, ज़रा उसको हम समझते हैं। और एक बात और याद रखेंगे कि भारत का मानक समय 82/1/2 पूर्वी देशांतर से मापा जाता है। भारत का मानक समय 82/1/2 पूर्वी देशांतर से मापा जाता है। और जो भारत का मानक समय है वो GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। GMT से कितना आगे बताओ? 5.5 घंटे आगे है। बिल्कुल जनरल बातों से मैं आपको हाई लेवल तक के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, उनको आप देखेंगे। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मापा जाता है। क्लियर है? और भारत का जो मानक समय है वो विश्व मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। 5 घंटे 30 मिनट या 5/1/2 घंटे आगे है भारत का मानक समय। ये सब बातें आप लोग जानते हैं, जनरली बातें हैं। अब अगली बात हम समझते हैं ज़रा कि भारत के पड़ोसी देशों की बात करें कि भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले देश, भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले देश ध्यान रखेंगे
सबसे कम सीमा भारत की लगती है अफ़गानिस्तान, लगभग 108 किलोमीटर भारत की सबसे कम सीमा टच होती है अफ़गानिस्तान से। एक तो हम कहेंगे अफ़गानिस्तान, याद हो जाएगा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। काबुल अफ़गानिस्तान की राजधानी है। इस तरह से एशिया महाद्वीप के देशों की कैपिटल्स भी आपको याद हो जाएंगी। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान भारत की सीमा को टच करता है। पाकिस्तान पाकिस्तान स्पर्श करता है। इसकी राजधानी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। और इसके बारे में हम एक बात और बता चुके हैं कि पाकिस्तान के 3 शहर राजधानी रह चुके हैं। एक रावलपिंडी है, आप सभी लोग जानते हैं, और एक कराची है। रावलपिंडी, कराची। सबसे पहले कराची रही, उसके बाद रावलपिंडी रही, रावलपिंडी के बाद इस्लामाबाद। तो 3 शहर अभी तक पाकिस्तान की राजधानी रह चुके हैं। एक बात और याद रखेंगे पाकिस्तान की कैपिटल्स के बारे में कि पाकिस्तान की जो संसद है, पाकिस्तान की जो संसद है वो विश्व में पहली सौर संचालित संसद है। विश्व में पहली सौर संचालित संसद जो है वो पाकिस्तान की संसद है। इतनी बात क्लियर है। पाकिस्तान हो गया। चीन, चीन तो अभी चर्चा में रहा। चीन की राजधानी बीजिंग, बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग। रेमेनबी मुद्रा, चीन की राजधानी बीजिंग, रेमेनबी मुद्रा। इतनी बात क्लियर है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, चीन की राजधानी बीजिंग और रेमेनबी यहाँ की मुद्रा है या करेंसी है। फिर नेपाल स्पर्श करता है, नेपाल और भूटान, भूटान। और उधर आता है म्यांमार, म्यांमार। और उधर आता बांग्लादेश। ये 7 देश भारत की सीमा को छूते हैं। नेपाल, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू। पिछले वीडियो में भी हम चर्चा कर चुके हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अब भूटान की राजधानी पिछले वीडियो में मैंने नेपाई ताब लिख दी थी, आप उसको चेंज कर लेंगे। भूटान की कैपिटल आप ध्यान रखेंगे, भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू, थिम्पू। और म्यांमार की पुरानी राजधानी थी रंगून, रंगून थी, लेकिन इसकी राजधानी नेपाई ताब। ये नई राजधानी है नेपाल की। इसको आप म्यांमार की नई राजधानी है, नेपाल नहीं, म्यांमार की। पिछले वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें हमने यहाँ पर नेपाई ताब लिख दिया था, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। इतनी बात याद रखेंगे। अफ़गानिस्तान की काबुल, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, चीन की बीजिंग, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू, म्यांमार की रंगून और बांग्लादेश की ढाका। तो ये 7 देश हैं, ये 7 कंट्रीज़ हैं जो भारत की सीमा को स्पर्श करते हैं। भारत की सीमा सर्वाधिक बांग्लादेश से लगती है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। और अफ़गानिस्तान की लगभग 108 किलोमीटर सीमा लगती है अफ़गानिस्तान से। 108 किलोमीटर लगभग अफ़गानिस्तान से लगती है और ये बांग्लादेश से लगती है। तो सबसे कम सीमा अफ़गानिस्तान और श्रीलंका। ध्यान रखना, आप कभी कभी ये सोचते हैं कि श्रीलंका भारत की सीमा को स्पर्श करता है, तो आप कहेंगे जो श्रीलंका है वो मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य द्वारा अलग होता है। भारत और श्रीलंका के मध्य क्या है? पाक जल संधि है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। श्रीलंका की राजधानी सभी लोग जानते हैं। श्रीलंका समुद्री पड़ोसी है, श्रीलंका हम लिख सकते हैं यहाँ पर।
और श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरम कोट्टे, जयवर्धनेपुरम कोट्टे, और एक राजधानी है कोलंबो। और श्रीलंका के बारे में आप याद रखना कि यहाँ पर दोनों उच्च पदों पर आसीन इस समय दोनों भाई हैं, महिंद्रा राजपक्षे और गोताबाया राजपक्षे। श्रीलंका में दोनों पदों पर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पदों पर, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे श्रीलंका के बारे में। और पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी द्वारा ये अलग होता है श्रीलंका। तो राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरम कोट्टे, जयवर्धनेपुरम कोट्टे, जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और क्या है? एक और कैपिटल है कोलंबो, एक और कैपिटल का क्या नाम है? कोलंबो। ये श्रीलंका की कैपिटल्स हो गई, जयवर्धनेपुरम कोट्टे और कोलंबो श्रीलंका कैपिटल। अफगानिस्तान काबुल, पाकिस्तान इस्लामाबाद, चीन बीजिंग, नेपाल काठमांडू, भूटान, ध्यान रखना बेटाओ, भूटान थिम्पू, म्यांमार रंगून और या नेपाइताब अब हो गई है, बांग्लादेश ढाका। और श्रीलंका की ये कैपिटल। ये हमने 8 देश इतने पढ़ लिए, इतनी बातें क्लियर हैं। भारत के बारे में एक और बात याद रखेंगे कि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती। आप मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। आपको एशिया महाद्वीप में एक एक बात, एक एक शब्द, किसी भी कॉन्टिनेंट को हम लेंगे तो एक एक शब्द आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन बाकायदे आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अब इंडिया के बारे में अगली बात समझते हैं कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ये पूरा पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको कहते हैं हम कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटल लाइन कहते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है तो आपका नाम रहेगा भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, जिसको हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है बेटाओ? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, ऐसे याद कर सकते हैं। गुड़ मिलता है मध्य प्रदेश में 26 रुपये या 28 रुपये किलो, ऐसे याद कर सकते हैं। WT बैठे थे मिजोरम के लोग, ठीक है। ये पूरे आपको 8 राज्य याद हो जाएंगे। किस प्रकार से? GU से तो हो गया गुजरात, R से हो गया राजस्थान, ये हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये त्रिपुरा और ये हो गया मिजोरम। ये आपके 8 राज्य जो कर्क रेखा पर स्थित हैं और इनका क्रम पश्चिम से पूर्व क्रम में ही मैंने ये राज्य लिखे हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे पश्चिमी राज्य जो कर्क रेखा पर स्थित है तो गुजरात हो गया। भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो कर्क रेखा पर स्थित है तो मिजोरम। क्वेश्चन समझ रहे हैं? भारत का पूर्वी राज्य जो कर्क रेखा पर स्थित है वह है मिजोरम। भारत का पूर्वी राज्य जो कर्क रेखा पर स्थित है वह है मिजोरम। लेकिन अगर मैं ये कहता कि भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है, पूर्वोत्तम राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश को सभी लोग जानते हैं उगते सूर्य की धरती कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम सूर्य किरणें हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ती हैं। भारत में उगते सूर्य की धरती किसको? अरुणाचल प्रदेश को। और विश्व में उगते सूर्य की धरती जापान को कहते हैं। जापान को भूकंपों का देश भी कहते हैं। इतनी बात याद रखेंगे। ये गुजरात हैं, ठीक है, और ये मिजोरम है। अब एक बात और याद रखना कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों की राजधानी से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों की राजधानी से गुजरती है? तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए, एक तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, एक भोपाल, रांची, और मिजोरम की राजधानी आइजोल। इतने राज्यों की राजधानी से कर्क रेखा गुजरती है। इतनी बात याद रखेंगे। 4 राज्यों की राजधानी से, मतलब तो 4 राजधानी शहर कर्क रेखा पर स्थित हैं, ठीक। और सबसे पश्चिमी स्थित राजधानी जो कर्क रेखा पर स्थित है वो कौन सी है? गांधीनगर। और सबसे पूर्वी स्थित राजधानी जो कर्क रेखा पर स्थित है वो आइजोल है, ठीक है। तो ये सब बातें आप तैयार कीजिए यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में और भी कई मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आऊँगा। लगातार जिस सिस्टम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप नोट्स बना लीजिए और उनको याद कर लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।